Hi, this is Srimay. I'm the founder of C4 Business Explosion Mastermind. Mahesh, would you like to share about your niche and what you do? What is your mission? I train people strength and mobility at the age of 30 to 40. Excellent. Abhi Are they only working professionals or entrepreneurs or everybody? Everybody, 30 to 40. Okay, 30 to 40. You said strength and mobility. Strength and mobility. Excellent. So, if somebody is like, and are you targeting all over India or just Odisha? Because you're from Odisha, we know that. Now Odisha. Now Odisha. Yes, actually we should start from our local place. It actually, Facebook also gives, it's an advantage to start, running ads wherever your geolocation is, wherever your geographic location is. That's where Facebook loves to target people from that place, if you're from that geographical location. So it's always wiser to start from your own location, your own state, your nearby cities whenever you're starting Facebook advertisements, which is very good. But for example, I have some friends who don't have any customer in their own city or own state. In that case, you have to go beyond your city or state. But Mahesh, good strategy. You should start from Odisha only. And how far have you come across after our first call? अभी ब्रांडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मतलब कवर पेज ये सब थोड़ा बहुत. दूसरा हो गया, अभी नेक्स्ट पेज के लिए अभी ऑर्गेनिक लीड्स ले रहा हूँ. नेक्स्ट फेज मतलब अभी एक महीना चल रहा है. अभी तो एक ट्रेनिंग चल रहा है. अभी दूसरे महीने के लिए, मतलब जून जुलाई एक के लिए, जुलाई मंथ के लिए अभी ऑर्गेनिक अभी लीड कर रहा हूँ. अभी फेसबुक का जो ग्रुप थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बाय द वे, महेश को स्टेज फियर बहुत है. एनी टिप्स फॉर हिम? Mahesh, is it okay? I shared one of your fears, weaknesses. Is that okay with you? I hope you don't mind. स्टेज पे हर आदमी को जाके फियर लगता है. वो 15 सेकंड का होता है. उसको ओवरकम कर लो, काम. और इवन मैंने तो जैसे ऑनलाइन 3-3 हजार लोगों को भी एड्रेस एक बार किया था. जब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मैं एक्चुअली नर्वस हो रहा था काफी दिन की. जूम पे इतने लोग क्या रिएक्ट करते हैं, चैट पे कोई कुछ भी लिख देता है. मैंने पहला सेंटेंस ये बोला, आई एम नर्वस. Do I look like nervous? Yes, I am nervous. तो मैंने उसको जो है टेंशन को हटा दिया था मेरे. क्या बात है, क्या खतरनाक टेक्निक है. मतलब, और there is no secret. The secret is be honest. That's it. Be honest. कभी फंबल हो जाओ, बोल दो सॉरी, दोबारा बोल दो. क्या फर्क पड़ता है? Exactly. वो हमको सुन रहे हैं, इसका मतलब हमसे तो कुछ सीख के ही जाएंगे ना. नहीं तो वो सुनना नहीं आते आपको. झकास. एंड और एक बात संजीव भाई, मुझे एक जन ने बताया था, जब मैं स्टेज फियर सीख रहा था, मतलब मैंने सीखा हुआ है और वही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन में, तो किसी ने मुझे बताया था कि सिंपल सी बात है, अगर आप ऊपर खड़े हो और वो लोग नीचे बैठे हैं, इसका मतलब आप जैसे ही स्टेज के ऊपर जाते हो और वो माइक को पकड़ते हो, इसका मतलब आपको तुरंत एक प्रमोशन मिल गया है. सो अंडरस्टैंड कि वो लोग ऑलरेडी आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं. दे वांट टू लिसन टू यू. दे आर ऑलरेडी गिविंग यू रिस्पेक्ट. जबकि पब्लिक बिल्कुल उल्टा सोचता है. हम लोग क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि पब्लिक जैसे ही आप स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हो और ये माइक को पकड़ लेते हो ना, चाहे आप नर्वस हो, नहीं नर्वस हो, प्रिपेयर्ड हो, नहीं प्रिपेयर्ड हो, छोड़ दो. द मोमेंट यू डू दीज टू थिंग्स, एंड फिर जब आप ऑडियंस को देखते हो, फेस करते हो, इसका ये 3 चीज हो गया, मतलब यू आर ऑलरेडी अ प्रमोटेड गाय, यू आर ऑलरेडी अ लीडर. पब्लिक आपको ऑलरेडी आपके ऊपर इंप्रेस है. सो ये एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि स्टेज के ऊपर चढ़ गए मतलब लीडर हो गए आप ऑलरेडी. बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं. डर लगा भी तो बोल दो ऑनेस्टली, जैसे आपने बोला.
Thank you, Sanjeev bhai. Mahesh, I think you got some point. Yes. Awesome. One day we will all be standing on the stage once in a while, because we are the entrepreneurs. We are making a dent in the universe. So get ready for that soft skill as well. You should be comfortable to face the camera. You should be comfortable to face the, hold the mic. You should be comfortable to face larger audience. You should be able to look in the person's eye and be able to comfort that guy. Instead of scaring that guy or scaring that girl, you should be able to comfort that guy. And I have, you can see that Sanjeev bhai has that humor, right? Humor एक बहुत अच्छी चीज होती है. If you can just chill and make people laugh, whatever it is that you want to say, people will listen. Yes. Right? So remember to be funny. जितना आप सीरियस होगे उतना आप लोगों से दूर जाओगे. लेकिन जितना आप चिल करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, सीधा सीधा बोल दोगे भाई देखो ऐसा ही है, पब्लिक आपको उतना प्यार करेगा, उतना समझेगा. सो चाहे कैमरा हो, माइक हो, स्टेज हो, the whole point of this discussion which I wanted to share with you, that many people I come across, they say that I don't feel comfortable to face the camera. You just have to be yourself, that's it. और कुछ नहीं सोचना है. अच्छा, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट सो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो एंटरप्रेन्योर्स मुझे बोलते हैं, स्पेशली डिजिटल कोचेस, कि कैमरा को देख के बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो कैमरा एक वस्तु है, इट्स अ थिंग, और वो भी डेड थिंग है. वो ऐसा लगता है कि एक आंख मेरे को ऐसा कोई, मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो मैं क्या उसको बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को काट खाएगा. तो लोगों को इतना डर लगता है. सो मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, एनीबडी हु हैज द आंसर, हाउ टू डील विद दैट व्हेन पीपल टेल यू दैट I don't feel comfortable to look at the camera and talk. I feel like there is no one, there is no personal connection, no human. How can I do it? What should be the answer to that? Anybody here can answer? नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम गया नहीं. मतलब और बढ़िया रहता है, सेफ कोई है नहीं सामने कुछ कहने वाला. मुझे नहीं लगा. So you change the perspective. हाँ, मतलब एक्चुअली मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि कैमरा में इस तरह का नहीं फील आया. अच्छा, जो लोग ऐसा फील करते होंगे उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस कैमरा में देखो और शुरू हो जाओ. मतलब you just have to keep, मतलब there is no other way. You have to face the fear to overcome it. और कोई चारा ही नहीं है. Yes. मैं कहता हूँ कि कोई भी नया काम करोगे डर लगेगा. नेल्सन मंडेला ने बोला था. स्कूल गए थे तो डर से मत डरो. I 100% agree. और जब साइकिल चलाना हम सीख गए तो कितना मजा आया. जब हम वो डर के ऊपर आ जाते हैं तो उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? पहली बार तो डर लगता ही है, लेकिन एक बार आपने वो डर को जीत लिया तो उसका जो मजा है, उसके बाद जो आपका जो वो चीज के साथ जिसको भी आप डर रहे हो, चाहे कैमरा हो, चाहे कोई भी हो, कोई काम हो, उसके साथ जो क्लोजनेस आएगा और उसके बाद जो संबंध आपका बनेगा, उसका एक मजा ही अलग है. यू विल जस्ट कीप एंजॉयिंग. So as Mahesh and as Sanjeev sir told us, just do it. Thank you so much for being here.